हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जेन पिंटो और चैनल का नाम है लिविंग इन बिटवीन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यही वक्त है सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। वीडियो आगे बढ़ाते हैं, इंट्रो देख लो। आज मैं बात करने वाली हूँ द ब्रांड कॉल ब्लिस क्लब। अब ब्लिस क्लब जो है वो स्टार्ट हुआ था फिटवेयर और जिम वेयर से एंड इट वाज वेरी साइज़ इंक्लूसिव और अभी भी उनका इंक्लूसिविटी बहुत अच्छा है। और इसी से मैंने एक साल, आई थिंक 1 या 2 साल पहले एक पैंट मंगाया था और इस बार मैंने फिर से ट्राई किया इनसे एक प्रोडक्ट मंगाने का और मैंने इस बार भी पैंट्स मंगाए हैं इनसे। ओके, सो मैं इनका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। डिसअपॉइंटमेंट मुझे है, किस चीज़ का है मैं अभी बताऊँगी। आई एम ट्राइंग टू ओपन द पैकेज नाउ, जो मुझे रिसीव हुआ था कल। सो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ फ्रेश। मैंने इसे ओपन भी नहीं किया है। सो या आई एम ओपनिंग द पार्सल विद यू। मैंने ये वाली पैंट्स ख़रीदी है, यहाँ कहीं पे भी मैं डाल दूँगी जो मैंने ख़रीदी है, और सो दैट यू विल नो कि कौन से साइज़ में ख़रीदी है एंड ऑल द डिटेल्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। इनफैक्ट मैं बात करते करते भी बता दूँगी, नॉट अ प्रॉब्लम। पैकेज इतना गंदा है, इफ़ यू कैन सी, सब गंदा लगा हुआ है इसके ऊपर। आई डोंट नो कहाँ था ये पैकेज। वैसे भी डिलीवरी तो बहुत ही घटिया हुई है। और ये है उनका अंदर का पैकेज जो मुझे रिसीव हुआ है। ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसा क्रम्पल्ड है, इफ़ यू कैन सी, क्रम्पलेट हो गया है, यहाँ से फट भी चुका है ये। सो या ऐसे रिसीव हुआ है मुझे। एनी विच वेज ब्लिस क्लब का लोगो है बीच में जो मैं अब फाड़ रही हूँ। ओके, आई ओपनड इट एज़ यूजुअल। ब्लिस क्लब का एक कार्ड मिला है, स्क्रैच कार्ड, और ये हैंड रिटन नोट है फ्रॉम द फाउंडर ऑफ द कंपनी, मीनू। एंड या डिटेल्स पे बहुत ध्यान देते हैं ये लोग। आई विश डिलीवरी पे भी उतना ही ध्यान दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। आई फील दिस इज़ हाउ द पैंट इज़। दिस इज़ क्या, बरखा ब्राउन मोका, बहुत अच्छा कलर है। द कलर इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कलर। इसी कलर के मैंने एक्चुअली ये पैंट मंगाया। ये पीछे की साइड है बाय द वे, एंड ये है आगे की साइड इस पैंट की। वेरी गुड मटेरियल। ये है उनका AM to PM कॉटन फ्लेयर पैंट्स, लाइट टॉल। अब मेरी हाइट जो है 5'7" है और वहाँ पे उनके वेबसाइट पे वो लोग बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं कि 5 फीट से 5.5 से नीचे हो तो वो सेलेक्ट करना है। अगर 5.5 से ऊपर है, आपकी हाइट 5 फीट एंड 5 इंचेस से ऊपर है, तो आप टॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने टॉल सिलेक्ट किया है। एनी हाउ उनका टॉल जो है बहुत टॉल है, लाइक बहुत टॉल लड़कियों को भी आएगा, लाइक 5'10" तक भी आपको हो सकता है। क्योंकि जब मैंने ओके तो अब मैं बता ही देती हूँ कि स्टोरी क्या है। मैं पैंट से बहुत खुश हूँ। मैं आपको डाल के लास्ट में इसका ट्रायल भी बता दूँगी कि हाउ इट लुक्स ऑन मी। ये साइज़ है, बाय द वे वो भी बोल देती हूँ मैं। साइज़ इज़ 3XL ऊना। आई डोंट नो हाउ दैट इज़, 3XL लूना और 3XL ऊना। या दैट इज़ द साइज़ और मैंने वो साइज़ ख़रीदी है। सो क्या हुआ था, मैंने इस पैंट का ऑर्डर जो है 18 दिसंबर को प्लेस किया था और 18 दिसंबर को मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया था 20 दिसंबर तक मुझे कोई अपडेट नहीं आया कि पैकेज पैक हुआ है या शिपिंग के लिए रेडी है या डिस्पैच हुआ है, कोई डिटेल नहीं आया। ठीक है, उसके बाद मैंने 20 तारीख को इनको एक मेल डाला और उसके अंदर, क्योंकि ये जो पैंट है ये मेरे हस्बैंड के ईमेल के थ्रू पेमेंट हो गया था, तो मैंने लिंक भेजा था तो उसके थ्रू उन्होंने पेमेंट किया था। तो हुआ क्या कि मैंने उनको लिंक भेजा था, वो लिंक फॉलो करके ही पेड फॉर दैट ऑर्डर। सो डिटेल्स उसके पास जा रही थी। सो आई वॉज कीपिंग अ टैब विद हिम दैट हैव यू रिसीव्ड एनी पैकेज अपडेट्स, क्योंकि 20 तारीख तक कोई आता पता ही नहीं, जवाब ही नहीं।
So I was like, what is happening? He did not tell me anything as well. So he said, I have not received any updates, so I can't give you anything. So I wrote to them, Hi Bliss Club पे मैंने मेल डाला और वहाँ से हमारे मेलों का जो ईमेल्स एक्सचेंज का सिलसिला शुरू हुआ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दे सेड दैट दे हैड द डिलीवरी द डिस्पैच वाज नॉट डन. जब मैंने उनको मेल डाला उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट को डिस्पैच पैक करके डिस्पैच किया था. उसके बाद मुझे शिपिंग डिटेल्स आई और मुझे पार्सल डिलीवर हुआ था 25 को, जबकि उनके रिकॉर्ड में है कि 24 को डिलीवर हुआ. आई डोंट नो हाउ. 25 को मेरे घर पे डिलीवर हुआ था. सो इट टुक अबाउट 6 days टाइम, विच वॉज ओके फाइन. उस बीच में मैंने आई थिंक सो उस दौरान हमारे कुछ 10 या 11 ईमेल्स ऑलरेडी शेयर हो चुके थे, बिकॉज वो लोग को दे वर लाइक हाँ नहीं हम कर रहे हैं, अभी डिस्पैच होगा, ये थर्ड पार्टी के थ्रू होता है इसलिए हमारे पास कोई उसका कंट्रोल नहीं है, blah blah blue I don't know what they were talking. They took 8 days to deliver my package. I was like, okay, 18 19 20 21 22 23 24 25, okay, 8 days. On the 8th day I received my package. Receive हुआ because it was Christmas. I was in my Christmas thing, so I couldn't check the package. So I checked the package on the 26th night when I came back to my place. तब मैंने चेक किया और मैंने देखा कि वो बहुत ढीला था फॉर मी, बिकॉज आई टुक अ 4XL. I don't know what it is called. I took a 4XL in them, and the pants were the longer also, and it was very loose for me. So I went back to 3XL. जो पैंट मैंने उनके पास से 1 साल पहले ख़रीदा था वही साइज़ में मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया. बिकॉज आई एम अ पोस्टमार्टम पर्सन, सो आई थॉट कि मे बी आई हैड पुट ऑन वेट, बट उनका साइजिंग अभी और अच्छा इंक्लूसिव हुआ है शायद, तो वो फिर भी मुझे लूज़ हो रहा था. सो आई थॉट आई विल रिटर्न इट एंड गेट एन एक्सचेंज फॉर दैट ऑर्डर. मैंने एक्सचेंज के लिए डाला. ऑन द 27th आई पुट ऑन अ एक्सचेंज रिक्वेस्ट. ठीक है, उसी मेल पे, क्योंकि लाइक ये ऑर्डर 2 ईमेल्स के थ्रू गया था, बिकॉज मेरे पास से मेरे हस्बैंड के पास गया था. सो दे वर लाइक like two emails were there. So I thought कि मैं ही उससे पूछती हूँ कि कहाँ से डालना है. She gave me a link and email में she gave me a link and she said कि यहाँ से डालना है. अब मैंने डाल तो दिया. 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31st हो गया. आई थिंक 3rd को मैंने उनको फिर से मेल डाला कि क्या हो रहा है. यू नो इट वॉज और ऑलमोस्ट 5 days in, 5 to 6 days in, एंड कोई जवाब नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है. कहाँ से कोई ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं, कुछ नहीं. सिर्फ मेरे हस्बैंड को एक मेल आया उनकी तरफ से कि हाँ आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है और आपको आपका पैकेज एक्सचेंज में आ जाएगा. अभी 27 को मैंने डाला था वो रिक्वेस्ट एक्सचेंज के लिए. 29 को जो है पैकेज मेरे घर से उठा लिया है, मतलब मेरे घर से जो एक्सचेंज का पैकेज है वो ले लिया है, पर मेरा प्रोडक्ट नहीं आया. मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं आया कि कब आपका डिस्पैच हो रहा है, कब आपको मिलेगा, या आपका डिस्पैच हुआ है कि नहीं, ये कहाँ है, ट्रांजिट में, कुछ नहीं. Again I write to them on the 2nd or 3rd, I don't remember. I will put all my emails on the screen because I want you all to know that this happens with Bliss Club. Please take care, because last year last time that I had purchased from them, shipping issues only. I don't know what was their problem and why they have such shipping glitches. So I received an email back saying that their returns and exchanges were having some issues and in their system, so hence they were delayed. Now they will take into consideration and they will send my package. Now you imagine this date, 18 December को आया हुआ package, on the 25th they have delivered. On the 25th delivered हुआ, 29 को picked up हुआ, 28 और 29 got picked up. उसके बाद भी मेरा पैकेज 3 तारीख तक भी मेरे को नहीं पहुंचता है. एंड दिस इज़ अ प्रीपेड ऑर्डर, माइंड यू. आई हैव ऑलरेडी पेड यू इन फुल ऑन द 18th. सो टिल 20 days आई एम सिटिंग ऑन इट. आई हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग 15-20 days and there is no update at all. The customer service is also so dumb. Only when I email they are responding.
before that, or they are not prompt at all. They don't go back to the, they don't even check their exchanges. अभी एक पैकेट जो एक्सचेंज हुआ है, जो पिकअप हुआ है, आपके पास पिकअप का तो डिटेल्स होगा ना, आप उसको भी नहीं देख रहे हो, आप उसको भी ट्रैक नहीं कर रहे हो. At this day and age where shipping is like the prime pillar of your brand, Bliss Club kind of a brand is being so laid back and very arrant in behavior and accepting their mistake and apologizing. They are giving me reasons. So absolutely did not like it. Everything is good, their product is good, their size inclusivity is good, but they are blaming that they have a third party issue at this point of time in their business. It is bizarre, really bizarre. I actually wrote a very storming email, a very stern email. I will put that also, and I received a very silly and ridiculous reply that I understand that this so and so is the problem and this and that, and you were waiting for your order but you do not get it. You do not understand that you are just fooling your customers. They will not see. There are so many brands coming up. Bliss Club कुछ ऐसा सस्ता ब्रांड नहीं है जो अपने प्रोडक्ट्स कुछ 500 या 300 रुपए में बेच रहे हैं. उनके सारे प्रोडक्ट्स 299, 199, सॉरी 2999, 1999, 2000, 3000, 3500 के पैंट से. ये भी 2000 का पैंट है जो मैंने 1075 में ख़रीदा है उनके पास से. तो कोई छोटी मोटी ऑर्डर तो नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है. आप एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट का दाम लगा के प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो शिपिंग भी वैसे करो, ओके, बैकअप भी वैसा रखो, और कस्टमर्स के साथ आप बने रहो. ऐसा लगता है कि आपने पैसे दे दिए और वो भूल जाते हैं. अनलेस एंड अनटिल यू गो एंड पोक देम कि हाँ बाबा क्या हो रहा है मेरे ऑर्डर का, they are not bothered, they are just sitting on it. So I would say don't prepay in Bliss Club. If it is possible, do a COD, क्योंकि नहीं भी आएगा तो आपको टेंशन नहीं है, और अगर आ गया तो बहुत ही सही है, क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको ये स्ट्रेस तो नहीं रहेगा कि बॉस आएगा या नहीं. ओके, तो या दैट वाज इट. आई थिंक आई रैंटेड फॉर सम टाइम. आई वाज एक्चुअली नॉट अबाउट टू डू दिस वीडियो. मैं जस्ट इसको शॉर्ट्स में डाल के ख़त्म करने वाली थी कि हाउ द पैंट लुक्स. बट आई थॉट कि इफ़ देर आर पीपल लाइक मी हु आर हु हैव गॉन थ्रू सच situations with Bliss Club or any other websites, they should be aware about it, and hence I did the video. So I hope you like this video. If you did, then give me a thumbs up. Also subscribe to my channel. I don't know why people are not subscribing. They're watching but they are not subscribing, so please do subscribe to my channel, and I'll see you in my next. Till then, take care, goodbye. I'll make you fall in love. Just sit back and watch me work.